पूतना के दहन के समय पर बड़ी सुंदर सुगंध पूरे ब्रजमंडल में छा गई। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी, फिर दाह संस्कार के समय पर उसके शरीर से सुगंध क्यों आई? सुखदेव जी कहते हैं, पूतना बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्यापसद्दितम्। यद्यपि पूतना बालघातिनी है, राक्षसी है, फिर भी भगवान को स्तनपान कराई है, इसलिए माता की संज्ञा पा गई है। और भगवान ने तो इतना ही नहीं किया है, उसके शरीर से सुगंध तो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्थान माता यशोदा को भगवान बाद में देंगे, वो स्थान तो पूतना को पहले ही दे दिए, पहले ही अपने परम धाम की प्राप्ति करा दिए और मातृ के रूप को प्रदान कर दिए। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज कन्हैया 6 महीने का हो गया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया और कन्हैया धीरे धीरे करवट अपने से बदलने लगा, घुटने घुटने चलने लगा। ब्राह्मणों को बुला करके बड़ा सुंदर पूजन करवाया और कन्हैया का क्या बोलते हैं, अन्नप्राशन, मुंह जो उठा कर आते हैं ना बच्चे का, तो छोटे बड़े रूप में हम सभी उत्सव मनाते हैं। नंदराय जी ने भी बड़ा सुंदर उत्सव मनाया, सारे गोकुल वासियों को आमंत्रित किया, सब पुनः नृत्य किए, सब लोग उत्सव मनाए और यशोदा मैया एक पालने में पढ़ा करके कन्हैया को और घर के काम में व्यस्त हो गई। और एक सकटासुर नाम का राक्षस, उसको भी कंस ने ही भेजा था। छकड़े के ऊपर कन्हैया को मारने की ताक में बैठ गया और कन्हैया रोना चालू कर दिए पालने में पड़े पड़े। और जब बच्चे रोते हैं ना तो हाथ पांव बहुत झटकते हैं, देखे होंगे कई बच्चे तो एकदम पूरा उथल पुथल मचा देते हैं। तो कन्हैया भी जोरों से रोने लगे और रोते हुए अपना हाथ पैर उछालना चालू किए और नन्हा सा कन्हैया का पैर उस छकड़े में लगा और छकड़े में रखा हुआ दूध दही आदि का मटका चकनाचूर हो गया और उसी छकड़े के नीचे दब करके सकटासुर का प्राणांत हो गया। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। यशोदा पुनः दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को गोद में उठा लिया, पुनः जाकर के गौ माता के यहाँ पर पुनः झाड़ा लगाती हैं और ब्राह्मणों से पुनः स्वस्ति वाचन करवा करके और आशीर्वाद दिलवाती हैं। इसके बाद एक तृणावर्त नाम का कंस का भेजा हुआ राक्षस आया। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके आया। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लेकर स्तनपान करा रही थी और कन्हैया ने अपना धीरे धीरे वजन इतना बढ़ा दिया कि यशोदा मैया को बड़ा भारी लगने लगा। कन्हैया को धरती पर बैठा करके और यशोदा मैया पुनः घर के काम में लग गईं और तृणावर्त इधर बहुत बड़े बवंडर का रूप धारण करके आया। बवंडर समझते हैं? बवंडर जानते हैं आप लोग? बड़े जोरों से हवा का झोंका उठता है और मतलब
उतने ही क्षेत्र में रहता है और दिखता है सब लोगों को, और बड़े जोरों से जो है ना तो घूमता है, और पूरे गोकुल को धूल से भर दिया। सारे गोकुल वाले परेशान हो गए और कन्हैया को उड़ा करके ले गया। कन्हैया ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त भगवान का भार सहन नहीं कर पाया, और कन्हैया ने वहीं पर उसका गला पकड़ा और गला पकड़ करके दबा दिया। धराशायी होकर के तृणावर्त गिर गया, उसकी आंखें निकल आई। भगवान श्री कृष्ण ने उसे भी अपना परम धाम प्रदान कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वह बड़ी मंगलमयी कथा का श्रवण करो। भगवान शिव जब कभी भी भगवान का धरती पर अवतार होता है ना, तो उनका दर्शन करने के लिए भगवान शिव अवश्य जाते हैं। आज भगवान शिव ने मन में विचार किया कि अरे मुझे चलना चाहिए, गोकुल में चलना चाहिए, भगवान की लीला को देखना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए। एक बढ़िया जोगी का रूप बनाए और बढ़िया रुद्राक्ष की माला धारण की, कौपीन पहना, त्रिशूल धारण किया, बम बम भोलेनाथ अलख निरंजन। एक काव्य के माध्यम से सुनिएगा। एक दिन श्री गोपाल कृष्ण जी ऐसा खेल दिखाए कि धर फकीर का बेस महादेव यशोदा के घर आए। अलख निरंजन हर हर भोले आकर द्वार पुकारे। मात यशोदा दौड़ी आई धन धन भाग हमारे। माता यशोदा बाहर आ गई और क्या बोलती हैं कि बाबा ले लो सोना चांदी, आशीष लाल को दीजो। नजर लगी मेरे लाला को, इसकी बला दूर कीजो। बाबा बोले अरे मात सुनो, सोना चांदी तुम ले जाओ, दर्शन कर लूं एक बार जरा, तुम लाल को अपने ले आओ। बाबा कहते हैं मैया ये सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तुम्हारे लाला का दर्शन करना है। एक बार अपने लाला का दर्शन करा दो, मैं चली जाऊंगी, मैं चला जाऊंगा। मैया ने कहा बाबा तुम्हारा इतना विकराल रूप है और तुम्हारी ये गले में इतने बड़े बड़े नाग, तुम्हारे कान में बिच्छू लटक रहे हैं, एकदम अघोरियों जैसा भेष बना करके आए हो। मेरा लाला तो सांप बिच्छू का फोटो देखता है तो डर जाता है, और तुम्हारे यहाँ ये जिंदा सांप देख करके मेरा लाला की क्या हाल होगी। अरे मैया बोली तुम बाबा हो, कुछ जादू टोना कर दोगे, मेरा कान्हा तो छोटा है, तुम इसको जोगी कर दोगे। देखो महाराज मैंने सुना है अघोरी लोग ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर के उन्हें भी जोगी बना देते हैं, और मैं अपने लाला को जोगी नहीं बनने दूंगी। तो बाबा बोले मैं जाता हूं पर वापस मुझे बुलाना ना, तेरे लाला को नजर लगे तो पास हमारे आना ना। बाबा विवश हो गए, मैया तू मेरी बात नहीं मान रही है ना, तो मैं भी चला जाता हूं, लेकिन ध्यान रखना अगर तेरे लाला को नजर लगे ना तो फिर मेरे पास झाड़ा लगवाने मत आना। इतना कहकर भोले बाबा कुछ मंत्र बोलते जाते हैं। अब माता की गोद पड़े कान्हा खूब रोते और चिल्लाते हैं।
बाबा जी वहां से निकले और मंत्र क्या बोल रहे हैं, अरे प्रभु पहले तो बड़ी सरलता से दर्शन दे देते थे, अब दर्शन नहीं दोगे क्या? क्या आप भूल गए कि आपका कोई भक्त भी है? यही मंत्र बोलते हुए जा रहे हैं। देखो बहुत परीक्षा मत लेना प्रभु, मैं बहुत अधीर हो रहा हूं और आप जानते हैं कि आपके हर जन्म का दर्शन करने में आता हूं। धीरे धीरे मंत्र गुनगुना रहे हैं। तो जब कन्हैया ने देखा कि अरे भक्त का इतना प्रेम और मेरी मैया इस दर्शन में बाधा बनी हुई है, तो कन्हैया अंदर से जोर जोर से रोने लगे। तो लाला की ऐसी दशा देख मैया मन में घबराती है, कुछ झाड़ फूंक कर दो बाबा भोले को पास बुलाती है। जब कन्हैया के रोने की आवाज मैया ने सुनी ना, दौड़ पड़ी, अरे बाबा रुको, बाबा रुको, अब तो भोले बाबा रुकने वाले नहीं है, भोले बाबा तो जा रहे हैं। मैया मैं तेरी बात सुनने वाला नहीं, मैं तेरे से बड़ी विनती कर लिया, तू मेरी बात ही नहीं मानती है, तू बड़ी जिद्दी है मैया। मैंने तेरे लाला का थोड़ा सा दर्शन ही तो मांगा था ना, और हम भी बाबा हैं, कोई साधारण नहीं है, तुमसे इतनी याचना कर रहे हैं और तुमने एक भी बात नहीं सुनी, मैं तुम्हारी क्यों बात सुन लूं? यशोदा मैया दौड़ करके गई और बाबा के आगे खड़ी हो गई। देखो बाबा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं बाबा, मेरा कन्हैया रो रहा है बाबा, नन्हे से शिशु पर तुम्हें दया नहीं आ रही है बाबा। जब यशोदा ने इतने हाथ पांव जोड़े तो बाबा बोले मैया अच्छा ये बता इसको मेरे गोद में देगी कि नहीं? अब तो बाबा जी का पल्ला भारी है ना, कन्हैया रो रहे हैं और मैया को उन्हें चुप करवाना है। बोली देख पहले तो मैं दर्शन बस के लिए बोल रहा था, अब मुझे गोद में लेने देगी कि नहीं? तो बोली देखो बाबा दूर से ही झाड़ा लगा दो तो अच्छा रहेगा। बोले देख अब मैं झाड़ा तो तभी लगाऊंगा जब मेरे गोद में तू देगी, और अगर गोद में नहीं देना है तो मैं जाता हूं मैया, तू अपने बेटे को चुप करा लेना। और जितना ही भोले बाबा बोलते हैं ना उतना ही हाथ पैर झटक झटक करके और कन्हैया रोते हैं। मैया विवश हो गई। मैया ने सोचा अरे चलो गोद में ही तो मांग रहा है, दे देती हूं, हो सकता है इसके मंत्र से कन्हैया चुप हो जाए। मैया ने दे दिया। लेकर कान्हा को गोद में बाबा अपने गले लगाते हैं, लेकर कान्हा को गोद में बाबा चरणों में शीश झुकाते हैं। यह दशा देख शिव शंकर की मोहन मन में मुस्काते हैं। जैसे ही मैया ने गोद में दिया लाला को लेकर के भोले बाबा ने ऐसे ही उठाया और कन्हैया का मस्तक, कन्हैया का पांव बाबा के मस्तक में रखा गया। बाबा तो प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे और कन्हैया बड़े जोरों से खिलखिला करके हंस पड़े। वाह भोले बाबा आप तो मेरे से भी बड़ी लीला करते हो, लीलाधर नाम तो मेरा है पर आप तो मेरे से भी बड़े लीलाधर हो गए। अब तो कन्हैया खुश हो गए। मैया ने कहा बाबा अब मेरा कान्हा चुप हो गया है, दे दो मेरे को। बाबा ने कहा देख मैया ले तो लेगी लेकिन फिर से रोएगा तो फिर मुझे ही देना पड़ेगा। और यशोदा मैया ने जैसे लिया वैसे ही फिर चिल्लाने लगे कन्हैया। बाबा बोले देख मैया देख लिया ना, अगर मेरी बात को नहीं मानेगी तो ऐसा ही होगा ना। अरे मुझे झाड़ा तो लगाने दे। फिर से मैया गोद में दे देती है। अब भोलेनाथ बड़े प्रेम पूर्वक झाड़ा लगाते हैं, एक एक अंग को भगवान के स्पर्श करते हैं और अपने मस्तक पर लगाते हैं। मैया ने कहा बाबा
ये क्या है, तू स्पर्श करके और अपने मस्तक पे लगाता है? बोले मैया इसके बहुत नजर लगी थी और इसकी पूरी नजर उतार करके ना, मैं अघोरी हूं ना, मैं अपने देवताओं को दे रहा हूं, वो इसको पचा जाएंगे। और इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर श्याम सुंदर ने और भोले बाबा ने लीला की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और नंद बाबा ने बाबा का, भोलेनाथ का वहीं पर मंदिर बनवाया और उन्हें नंदेश्वर महादेव कहते हैं। प्रेम से बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कन्हैया 6 महीने के हो गए तो गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। हे राजन, जो महर्षि गर्ग है ना, वो यदुवंशियों के कुल गुरु हैं और ये बड़ा सौभाग्य हमारा भी कहलाएगा। हम भी गर्गवंशीय हैं। हमारे पूर्वजों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि भगवान के कुल गुरु बने और उनके नामकरण करने का भी अवसर हमारे पूर्वज गर्गाचार्य जी को मिला था। एक दिन गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिलने जाते हैं। वसुदेव जी के कुल गुरु हैं। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा, बाबा मैं तो यहाँ फंसा हूँ, मेरे बेटे की कोई खबर नहीं मिलती है। एक बार आप किसी बहाने से जाइए और मेरे बेटे की खबर लेकर के और मुझे सुनाइए। और एक काम करिएगा, आप नंद बाबा के यहाँ जाइएगा, वहाँ कन्हैया उसका नामकरण भी कर दीजिएगा बालक का। गर्गाचार्य जी बोले, वो तो ठीक है वसुदेव जी, लेकिन कंस तो बड़ा दुष्ट है। वह एक एक व्यक्ति पर दृष्टि रख रहा है और अगर मैं गोकुल जाऊंगा, अब गोकुल में ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी, बड़े बड़े राक्षसों को कन्हैया ने मार दिया है। और मैं अगर नंद बाबा के यहाँ जाऊंगा और कहीं धोखे से पता चल जाएगा ना कि वसुदेव के कुल गुरु नंद बाबा के यहाँ आजकल आना जाना चालू कर दिए हैं, तो उसको निश्चित हो जाएगा कि तुम्हारा बालक वहीं है। वसुदेव जी ने कहा, हे गुरुदेव, कोई उपाय से आपको ये कार्य जरूर करना होगा। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी को आश्वासन देकर के नंद बाबा के घर में जाते हैं। संध्या के समय पर पहुंचते हैं। नंद बाबा बड़े आव भाव स्वागत किए, चरणों की सेवा करने लगे और अपना दुख सुख सब गर्गाचार्य जी को बतलाते हैं। गर्गाचार्य ने कहा, अरे नंद बाबा, सुना है तुम्हारे यहाँ बालक हुआ है। जी गुरुदेव, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों की ही कृपा का प्रभाव है कि चौथे पन में मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। तो क्या नाम रखा है अपने बालक का? नंद बाबा ने कहा, बाबा अभी तक तो मुझे ये ध्यान ही नहीं था। और उस बालक को कोई लाला कह देता है, कोई कनुआ कह देता है, कोई कुछ, जिसके मुंह में जो आया वो वही कह देता है, पर अभी तक उसका कोई निश्चित नाम नहीं रखाया गया है। अब बाबा आप तो तत्वज्ञानी हो, आप ही क्यों नहीं कर देते नामकरण? और यहाँ तक कि जो रोहिणी भाभी का बालक है ना, वह तो और बड़ा हो गया, लेकिन उसका भी अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। मेरी बुद्धि मारी गई थी, मुझे तो इन बातों का ध्यान ही नहीं था। तो गर्गाचार्य ने कहा, देखो नंद बाबा,
मैं कर तो देता, पर मैं वसुदेव का कुल गुरु हूं। और देख रहे हो तुम्हारे यहाँ, तुम जब कोई छोटा सा भी उत्सव करते हो ना तो बड़ा धूमधाम पूरा गोकुल इकट्ठा हो जाता है, पूरे ब्रजमंडल में खबर हो जाती है, और इसकी खबर कंस को लग जाती है तो तुरंत उपद्रव खड़ा हो जाता है। इसलिए कोई अच्छा सा पुरोहित ढूंढ करके तुम नामकरण करवा लो, मैं क्यों करूं। नंद बाबा ने कहा, बाबा मैं वचन देता हूं, मैं कोई उत्सव नहीं करूंगा। तो गर्गाचार्य बोले कि कल प्रातः काल अपनी पत्नी यशोदा के साथ गौशाला में आकर के चुपचाप गणेश जी का पूजन करवा के, और एक भी बाहरी व्यक्ति को नहीं बुलाओगे, तब मैं नामकरण करूंगा। नंद बाबा तैयार हो गए। अब पूजन किया गया। यशोदा मैया रोहिणी दोनों अपने अपने बालकों को लेकर के आई। गणेश पूजन हुआ, कलश पूजन हुआ, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन हुआ। अब गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए बैठे हैं, और इधर रोहिणी माता और यशोदा माता ने आपस में मंत्रणा कर ली। अरे देखें, ये साधु बाबा बहुत तत्वज्ञानी बनते हैं, देखें इनकी परीक्षा तो ले लेते हैं कि इनको जानकारी कितनी है। कई बार माताएं हम लोगों की भी बड़ी परीक्षा ले लेती हैं ना। हम लोग तो अब पंडित आदमी हैं, सबके घरों में जाना होता है, कई बार उन लोगों के परीक्षा की चपेट में हम लोग भी फंस जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए क्या किए कि बलराम को यशोदा जी ने ले लिया और कृष्ण को रोहिणी जी ने ले लिया। और रोहिणी माता बोलती हैं, हाँ महाराज, हम अपने अपने बच्चों को लेकर के बैठ गए हैं। आप सबसे पहले मेरा बेटा बड़ा है, इसका नाम बता दीजिए। गर्गाचार्य जी आंख मूंद करके बैठ गए ध्यान में, और ध्यान में बैठे तो उनको सब दिखाई दे दिया कि ये तो साक्षात नारायण हैं और ये साक्षात संकर्षण भगवान हैं। अब तो बाबा ध्यान में बैठे हुए हैं, भगवान का दर्शन करने में भूल गए कि नामकरण करने आया हूं कि क्या करने आया हूं। और रोहिणी और देवकी ने और रोहिणी माता ने और यशोदा माता ने देखा बाबा तो 15 मिनट हो गया, ना तो आंख खोल रहे हैं और ना सांस चल रही है। संत लोग जब समाधि लेते हैं ना, तो वह बैठे बैठे इस प्रकार अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लेते हैं, और उसी अवस्था में भगवान का दर्शन करते हैं कि हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को यह समझ में आएगा कि इनकी सांस भी नहीं चल रही है। नजदीक हाथ ले जाकर के देखा, देखें सांस चल रही है कि नहीं, तो सांस हल्का हल्का चल रही है। बड़े जोरों से झकझोरी यशोदा मैया, अरे बाबा क्या हो गया। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, बोली बाबा आप तो ऐसे। गर्गाचार्य जी कहने लगे, देवी मैं इन दोनों बच्चों का भाग्य देख रहा था, बड़े ही भाग्यवती हो तुम यशोदा। तो बोले अच्छा चलो, मेरा बेटा बड़ा है, पहले मेरे बेटे का नाम बता दो। तब गर्गाचार्य जी मुस्कुरा करके बोलते हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणये आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। अरे यशोदा, जो तुम्हारे गोद में बैठा हुआ है यह रोहिणी पुत्र है, और इसका नाम राम होगा। बल की अधिकता होने के कारण इसको लोग बलराम कहेंगे, और लोग अलग अलग नाम से इसको पुकारेंगे। कोई बलराम कहेगा, कोई राम कहेगा, कोई बलभद्र कहेगा, कोई हलधर कहेगा, कोई बलदाऊ कहेगा।
और इनका एक नाम संकर्षण भी होगा, क्योंकि कभी इनको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षण के द्वारा लाया गया था, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। और जो रोहिणी माता के गोद में बालक है, आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रहवतो नो युगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। जो रोहिणी माता के गोद में जो बालक है, इसका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इसका रक्त वर्ण हुआ, फिर इसका पीत वर्ण हुआ, अब इसका कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। और सुनो यशोदा, ये कभी वसुदेव का भी पुत्र हो चुका है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। कोई इसको गोविंद बोलेगा, कोई मधुसूदन बोलेगा, कोई मुरलीधर बोलेगा, कोई श्याम सुंदर बोलेगा, माधव मोहन मुरारी आदि इसके बड़े बड़े नाम होंगे। और यह बालक साक्षात, और जैसे ही बाबा ने साक्षात कहा, कन्हैया ने पकड़ करके दाढ़ी नोच ली। अरे बाबा, असलियत अगर बता दोगे तब तो अभी भेद खुल जाएगा। बाबा समझ गए, मैया ये तो साक्षात नारायण के समान गुणों वाला होगा। मैया ने कहा, बाबा अब आप तो त्रिकालदर्शी हैं, देख करके बताइए कि मेरे बालक का विवाह होगा कि नहीं होगा। माताएं जन्म लेते ही ना बच्चे के विवाह की चिंता में लग जाती हैं, सही बात है कि नहीं? प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यशोदा ने भी पूछा, बाबा कन्हैया का विवाह होगा कि नहीं होगा? गर्गाचार्य ने कहा, मैया इसकी शादी नहीं होगी, बल्कि इसकी कई शादियां होंगी। बहुत सारे विवाह करेगा ये तुम्हारा छोरा। मैया ने कहा, बाबा देखो अगर दक्षिणा ज्यादा चाहिए हो तो ले लो, लेकिन इस प्रकार से मत कहो। बोले, मैया सुन ले और बता दूं, इतने सारे विवाह होने के बाद भी ना ये योगेश्वर कहलाएगा। यशोदा मैया तो प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के बहुत से सोना चांदी गाय आदि का दान गर्गाचार्य जी को किया, अन्य ब्राह्मणों को भी बड़ा दान किया और प्रसन्न हो गई। और गर्गाचार्य जी दोनों बालकों को आशीर्वाद दे करके और अपने आश्रम में चले गए। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। बलभद्र भगवान की, गर्गाचार्य महाराज की जय। जय श्री राधे। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार नंद बाबा ने यमुना स्नान किया, अपने घर आए और उस समय पे कृष्ण और बलराम दोनों घुटने के बल चलते थे। क्या बोलते हैं अपने यहाँ जो घुटमन बच्चे चलते हैं, घुटने के बल से चलते हैं ना बच्चे, क्या बोला जाता है अपने छत्तीसगढ़ में? पूजा कक्ष में घुस गए, पूजा करने लगे। शालिग्राम भगवान को दिव्य स्नान करा रहे हैं। पहले दूध से कराया, फिर दही से कराया, फिर घी से कराया, शहद से कराया, शक्कर से कराया, बड़ा सुंदर स्नान कराया। स्नान करा करके चंदन लगाया, धूप दीप नैवेद्य आदि किया, इत्र लगाया, फूल चढ़ाया। अब पूजन करने के पश्चात बाबा माला लेकर के आंख मूंद करके माला जपना चालू कर दिए।
और इधर वहीं पास में कन्हैया खेल रहे थे। कन्हैया ने देखा, रे बाबा तो जो है ना तो इतने स्नान करते हैं, कितने मीठे हो गए होंगे। और कन्हैया ने शालिग्राम भगवान को उठाया और सिंहासन से लेकर के अपने मुंह में गप से डाल लिया। अब इधर बाबा ने माला समापन किया और माला समापन करने के बाद श्री नारायणार्पणमस्तु। कोई भी पूजन अपन करते हैं तो भगवान को जरूर अर्पण करना चाहिए। बाबा ने नारायण को अर्पण किया और क्या देखते हैं कि अरे बाबा तो सिंहासन में है ही नहीं है। इधर उधर देखने लगे, चारों तरफ देखते हैं बाबा, कहीं भी शालिग्राम भगवान नजर नहीं आते। और बगल में क्या देखते हैं कि एक साधु बाबा और मुंह फुलाए हुए बैठे हुए हैं। नंद बाबा ने कहा, रे तू कहां आ गया यहाँ पूजा कक्ष में बिना नहाए धोए, और ये क्या कर रहा है, और तेरा मुंह कैसे फूला हुआ है। अब तो कन्हैया कुछ बोले नहीं, मुंह फूला हुआ है, कर रहे हैं। तो बाबा ने बड़े प्रेम से गाल में ऐसे ही गुलाची लगा दी और शालिग्राम भगवान उचक करके बाहर आ गए। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की। बाबा ने शालिग्राम भगवान को हाथ में ले लिया, हे प्रभु क्षमा करें, ये छोटा सा बालक है, इससे अपराध हो गया है। बाबा ने पुनः गंगा जल से भगवान को स्नान कराया, उनका पुनः पूजन किया, बार बार प्रार्थना किया, हे प्रभु आप मेरे बच्चे पर कृपा बनाए रखिएगा। इस प्रकार ने से कन्हैया ने यह दिव्य लीला की। और बाबा ले जाकर के यशोदा को कहते हैं कि हे यशोदा, अपने बच्चे को थोड़ा समझाया करो, नहीं तो आगे चल के ये बड़ा होगा, उद्यमी हो रहा है धीरे धीरे। यशोदा बोली, कौन सा अपराध कर दिया इसने, शालिग्राम भगवान को ही न मुंह में डाल लिया था। अरे सोचा होगा गुलाब जामुन है, मीठा होगा, तो मुंह में डाल लिया, खा थोड़ी डाला है। चलो बच्चे से गलती होती है, आप भी माफ कर दो, मैंने भी माफ कर दिया। और नंद यशोदा दोनों कन्हैया को हृदय से लगा लिए। अब तो कन्हैया थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए ना, साल 1.5 साल के हो गए, और घर में खूब दूध दही खाते हैं। पर कन्हैया ने मन में विचार किया कि घर में तो बहुत दूध दही की व्यवस्था है, परंतु ये जो मेरे इंतजार में गोपी और ग्वाल बैठे हैं, इनको दर्शन कैसे होगा। तो कन्हैया ने धीरे 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 कुछ दूर तक जाना प्रारंभ कर दिया और कुछ बाल सखाओं को एकत्र कर लिया। और चोरी प्रारंभ कर दी, और एक बकायदा समिति बनाई ना। जैसे कोई भी हम कार्यक्रम करते हैं तो समिति बनाते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि सब बना लेते हैं ना। तो बाल गोपाल चोर मंडली नाम की एक समिति बन गई और उसके प्रमुख अध्यक्ष बन गए कन्हैया। और चोरी कैसी करनी है, तो ऐसा नहीं कि जो बालक है उनके घर में चोरी नहीं होना है, उनके घर में भी चोरी होना है। आज तेरे घर में चोरी करने जाएंगे तो आज तेरे घर में चोरी करने जाएंगे। ये सब बच्चे आपस में सलाह करते थे ना। और गोपियां इंतजार करती थीं कि कब कन्हैया चोरी करने आए, कब हम इसके दर्शन करें। तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनादि अनंत अछेद्य अवैद्य सुवेद बतावे। नारद ते सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। अताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे।
कहते हैं कि जिनका गुणगान करने में ब्रह्मा असमर्थ हैं, शेषनाग असमर्थ हैं, बुद्धि के दाता गणेश जी असमर्थ हैं, सूर्य भगवान असमर्थ हैं, इंद्र देवता असमर्थ हैं, और जिनका निरंतर गुणगान करते जा रहे हैं, ऐसे अनंत भगवान को क्या करती हैं? ग्वालिनियां लालच देती हैं। ए कन्हैया इधर आ, सुन, तुझे माखन खाना है? हाँ खाऊंगा माखन। तो चल, अगर माखन खाना है ना तो एक काम कर, चल थोड़ा सा नाच दे। हम लोग भी बच्चों को खिलाते हुए ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा नाच देगा ना तो मिठाई दूंगा। तो माखन अगर खाना है ना बेटा कन्हैया, तो तू थोड़ा सा ठुमका लगा दे, और कन्हैया नाचने लग जाते हैं। देख, कमर में हाथ रख करके नाचना, तब खिलाऊंगी। और कन्हैया उनकी आज्ञा का अनुसरण करते जाते हैं। ताहि अहीर की छो हरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वह दृश्य तो देखो, कितना सुंदर दृश्य है कि जो अपनी इच्छा मात्र से अखिल ब्रह्मांड को नचा देता है, ऐसा अखिल ब्रह्मांड नायक आज गोपियों के इशारे पर प्रेम के कारण नाच रहा है। और कहते हैं, एक तो बड़ा सुंदर भजन है, लेकिन अभी नहीं गाऊंगा उसको, कि जो प्रेम गली आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बड़ी लीला कर रहे हैं। अब तो हर गोपी के घर में चोरी करना प्रारंभ कर दिए हैं। ग्वाल बालों की मंडली लेकर के जाते हैं। ग्वालिनियां जो है ना, तो छींके पर ऊपर टंगाने लगी हैं अपने माखन की और दही की मटकी। और ये चोर ऐसे हैं कि एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर के और सबसे ऊपर कन्हैया को खड़ा कर देते हैं, और इतना ऊपर के छींके का भी दूध दही निकाल लेते हैं। और यशोदा मैया के यहां अब तो ग्वालिनियां उलाहना देना भी चालू कर दी। ए यशोदा सुन, तेरा छोरा बहुत उद्यमी हो गया है। मेरे घर में कल आया था ना, तो माखन तो चुरा करके खाया ही, पूरी मटकी फोड़ दी। दूसरी आ गई, अरे मैया हाँ सुन ना, मेरे यहाँ जो है ना तो गैया और बछड़ा बंधे हुए थे, और संध्या का समय हो रहा था, मैं गोदोहन की तैयारी कर रही थी, और इतने में ये तुम्हारा उद्यमी छोरा आया और मेरे बछड़े को जो है ना तो खोल दिया, बछड़ा सारा दूध पी गया। तीसरी आ गई, अरे इतना ही नहीं है सोदा, ये तो इतना उद्यमी हो गया है, इतना उद्यमी हो गया है। एक दिन की बात है, हम दोनों पति पत्नी सो रहे थे, तो ये गया तो क्या किया कि मेरी चोटी मेरे पति के मूंछों में बांध दी। मूंछ कुछ लोग रखते हैं ना बड़े बड़े, मूंछ में बांध दिया, और जब बांध करके जब फुर्सत हो गया तो बाहर निकल करके बड़े जोरों से चिल्लाता है, हौवा! और मेरी और मेरे पति की नींद खुल गई, और जैसे ही हम लोग भागने के लिए उठे ना, तो मेरी चोटी मेरे पति के मूंछ में, मेरे पति की मूंछ ही खिंच गई। इतना उद्यमी तुम्हारा छोरा है, इसको समझा करके रखा करो। यशोदा मैया कहती हैं, देखो तुम लोगों के पास उलाहना देने के अलावा कुछ नहीं है क्या? तब ग्वालिनियां कहती हैं, क्या कहती हैं
कि देखे बिना कान्हा जब ये मन नहीं माना है, इन आँखों में हमने इस ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में इस मन को लगाना है, ये गोपियों का ताना तो ये उलाहना नहीं बहाना है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, इस दृश्य को देखो, ये जो गोपियां जो है ना यशोदा मैया के पास उलाहना लेकर के जा रही हैं, ये वास्तव में उलाहना देने नहीं जा रही हैं, कन्हैया का दर्शन करने के लिए जा रही हैं। जब दिन दिन भर कन्हैया को देखने को नहीं पाती है ना, तो उलाहना देने के बहाने कन्हैया के घर में पहुंच जाती हैं। और इधर क्या करते हैं, आइए प्रेम से भजन गाते हैं और आनंद लेते हैं। देखिए, आप लोगों में से जो भी ताली नहीं बजाएगा उसकी कहानी एक ठो बता देता हूं, कहानी बता देता हूं एक ठो छोटी सी, शायद आप लोग बजाएंगे। क्या होता है कि जब भगवान की कथा होती है ना, तो पाप और पुण्य देखो दो भाई हैं, दोनों जाते हैं। तो एक संत जी थे, तो पाप और पुण्य दोनों गए, बोले हमको बैठने की जगह कहाँ मिलेगी। तो देखो पुण्य को तो वैसे ही सब लोग पसंद करते हैं, तो पुण्य को तो जगह मिलेगी। और बोले क्या, हाथ में की जो भाग्य रेखा होती है ना, जब आप ताली बजाते हो तो इसमें पुण्य आता है और पाप भागता है। तो बोले अब मैं कहाँ बैठने को पाऊंगा। तो बोले जो ताली नहीं बजाएगा ना, तुम जो ताली बजाने के बाद वाले के हाथ से निकल करके जाना, और जो मुट्ठी बांध के बैठा रहेगा उसके हाथ में चिपक जाना। तो देख लीजिएगा भैया, ताली बजाना है कि नहीं बजाना है। आले तेरा बंसी वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा कर उनसे मिलाया, दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया, दुनिया छोड़ा कर तुमसे मिलाया। मेरे दिल में ठिकाना, दिल में ठिकाना, दिल में ठिकाना हो गया। मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो हो गया। मुरली वाले तेरा। श्री राधे।
जो नृत्य करना चाहते हैं वो कर भी सकते हैं, लेकिन उठेगा वही जिसको नाचना होगा। जब से नजर मिल गई है, 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 इस टूटे दिल की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। ओ मेरा नजरे, ओ मेरा नजरे, ओ मेरा नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले 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 तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। श्री राधे। गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों से प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनन के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, के सारा जमाना, सारा जमाना, सारा जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी 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 वाले तेरा रे मेरा दिल तो, ओ मेरा दिल तो, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। श्री राधे। और कहते हैं ना, जब कन्हैया के प्यार में पागल नहीं हो जाओगे ना, तब तक उसके असली भक्त नहीं कहलाओगे। तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा 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 प्यारा मैं
तिरछी नजर ने किया मुझको घायल, तिरछी नजर ने किया मुझको घायल, तिरछी नजर ने किया मुझको घायल, तिरछी नजर ने किया मुझको घायल। और क्या हुआ? क्या हुआ? दीवाना 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 जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा दीवाना जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, बंसी वाले तेरा रे, तेरा रे मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। प्रेम से बोलो बंसी वाले की जय हो। कृष्ण। और इधर गोपियों का उलाहना सुन करके यशोदा मैया के मन में बड़ा कष्ट होता है। एक तो देखो इतनी अवस्था में मेरे बेटा हुआ और मेरे बेटे का खेलना खाना इन गोपियों को नहीं देखा जाता है। रोज सुबह शाम उलाहना लेकर के आ जाती हैं। यशोदा कहती हैं तुम्हें अपने माखन की चिंता है ना, ले जाओ, मेरे यहाँ 2 लाख गायें हैं, माखन मिश्री का ढेर भरा हुआ है, जिसको जितना चाहिए है उतना माखन मेरे यहाँ से ले जाना, लेकिन आज के बाद मेरे यहाँ मेरे लाला का उलाहना लेकर के मत आना। गोपियां कहती हैं यशोदा मैया आप तो नाराज हो गई, हम कन्हैया से द्वेष थोड़ी करती हैं, ये चोरी करे ठीक है, चोरी करे अपना खाए ग्वाल वालों को खिलाए, पर ये क्या करता है, इतना उद्यमी है कि खुद तो खाता ही है और जब तक खिलाएगा तो खाएगा, ग्वाल वालों को खिलाएगा और जो बचेगा ना तो ले जा कर के मटकी और बाहर में रख देता है या फोड़ देता है, तो चिड़िया खाने लगती हैं इस माखन को और बंदर खूब खाने लगते हैं। अरे अपना खाए तो खाए, पर इस प्रकार से क्यों बेकार कर देता है। एक सखी बोली देख बहन, चोरी के डर से ना एक दिन मैंने अपनी मटकी पीपल के पेड़ में ऊपर में बांध दिया कि देखें ये कैसे चोरी कर पाता है। तो ये कन्हैया की चोर मंडली आई और सब दौड़ दौड़ करके आए और देखे कि ऊपर मटकी बंधी हुई है पीपल के पेड़ में, तो जा करके ढूंढ करके जंगल से बांस ले आए और बांस से मटकी फोड़ने का प्रयत्न किए, बांस वहां तक नहीं पहुंचा तो सब लोग एक दूसरे के कंधे में चढ़ गए, ऊपर सबसे कन्हैया चढ़ गया और चढ़ करके और बांस लेकर के और इतने जोर से मारा कि भर भरा करके मटकी फूट गई और साले ग्वाल बाल उसी माखन में नहा गए। यशोदा मैया मुस्कुराने लगी, अरे इतना होशियार मेरा कन्हैया हो गया है। एक गोपी कहने लगी, अरे यशोदा इसके होशियारी की तो बात ही मत पूछो। कहते हैं ना
जो लोग ज्यादा चालाक होते हैं तो लोग उनको कहते हैं कि इनके पेट में दांत है या दाढ़ है। मैं बताती हूं क्या उधम किया इसने। एक दिन मेरे बेटे का जन्मदिन था, और मैंने जन्मदिन मनाया, थक करके सो गई तो ये क्या किया कि मेरी चोटी को जो है तो खटिया में बांध दिया, और खटिया में बांध करके और चल दिया। और जब कुछ दूर पहुंचा तो जोर से चिल्लाने लगा, देखो गांव में आग लग गई, आग लग गई, भागो भागो भागो। और मैं जैसे ही भागने का प्रयास करी तो खटिया सहित चोटी लेकर के भाग पड़ी और दरवाजे में वो खटिया फंस गई। और इस प्रकार से बड़ी अद्भुत लीलाएं कहती हैं। समय के अभाव के कारण हम लोग मन भर के कथा कह नहीं पाते हैं। इतनी कथाएं हैं भगवान की, तो जब संत लोग ये कहते हैं कि शारदा जी अगर अपने आजीवन गुणगान करें तो नहीं कर पाएंगी, तो हम लोग तो साधारण हैं, कैसे कर पाएंगे। इसलिए